सो गाइस वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एडमिन ऑफिसर का सिलेबस क्या है। ठीक है। सो गाइस सिलेबस जानने के लिए ना पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। ठीक है। सो बैकग्राउंड ये है कि यूपीएससी एडमिन ऑफिसर के लिए एग्जाम करता रहता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीआरओ, डीआरडीओ, जीएसआई। देन देर इज समथिंग लाइक सेंट्रल फॉर फिशरीज और समथिंग ऐसा कुछ है। नेवल हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक करता रहता है। ठीक है। सो जैसे ये वाला एग्जाम 2016 में हुआ, 14 में भी हुआ था, फिर 18 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, फिर 2024 में हुआ, 9 मार्च 2024 को हुआ। ठीक है। सो अब क्या है कि इन सारे एग्जाम्स में सिलेबस था कुछ, इसको मैं S1 लिख लेता हूँ। और फिर यूपीएससी ने 2022 से सिलेबस चेंज कर दिया और एक नया सिलेबस उसने इंक्लूड कर दिया S2। सो ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज S2, दिस इज द लेटेस्ट सिलेबस जो कि है यूपीएससी एडमिन ऑफिसर एग्जाम के लिए, यूपीएससी जिसको यूज करता है। ठीक है। जिससे यूपीएससी ने 2022 में पेपर किया है। 2022 में इट वाज डन फॉर डीआरडीओ एंड जीएसआई, और अगेन 2024 वाला भी दोनों के लिए, डीआरडीओ जीएसआई के लिए ये वाला सिलेबस यूपीएससी ने यूज किया था। ठीक है। तो पुराने वाले सिलेबस से कुछ चीजें हटी भी थी, जैसे पहले ऑफिस मैनेजमेंट था वो हट गया। फिर कुछ नई चीजें भी आ गई नए वाले सिलेबस में, जैसे कि मार्केटिंग नया आया, आरटीआई नया आया, फिर उसके बाद अकाउंटिंग नया आया, एफएम नया आया, तो ये पब्लिक एड नया आया। तो ये कुछ नई चीजें आई थी और कुछ कुछ हटा भी था पहले वाले सिलेबस से। सो अभी ये वाला एज ऑफ नाउ ये वाला सिलेबस है जो कि यूपीएससी यूज करता है एडमिन ऑफिसर के लिए। इस सिलेबस को अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो इसको हम ना इन सारे कीवर्ड में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है गाइज, 20 सवाल हर बार यूपीएससी किसी भी आरटी में इंग्लिश के आते हैं, वो आपके सामने है। सेकंड है जनरल साइंस। इसके लिए क्या करते हैं, प्राइमरली तो 6 से 10 तक की बुक्स एनसीईआरटी की साइंस हमें करना होता है, लेकिन कभी कभी कुछ 11 12 के सवाल भी आते हैं। इनफैक्ट हमारी जो कंसाइज बुक है जनरल साइंस की, वो हमने बनाई हुई है, आपको 6 से 10 तक की करने की नीड नहीं है अगर आप हमारे लिए बुक करोगे तो। और उसमें क्या है, कुछ कुछ चीजें हमने 11 12 की से भी ली हैं कि जो जिनसे सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं। सो जो हमारी जो कंसाइज बुक है वो ऐसा दिखती है। ठीक है। और ऐसी ऐसी दो बुक्स है जनरल साइंस की जिससे आप पूरा कवर कवर कर सकते हो। बट सिलेबस की जहां तक ये रहा, मुझे मिल गया जनरल साइंस, ऐसी ऐसी दो किताबें हैं। इनफैक्ट दोनों ही मेरे सामने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, आप देख सकते हो। सो इनमें हमने क्या किया, 6 से 10 तो कवर्ड है, कुछ कुछ 11 12 की चीजें भी एग्जाम में आती हैं। इंडियन यूनियन का मतलब क्या है, सारा इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 1950s के आसपास के इवेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और पहले वाले भी चार्टर एक्ट 1883, 53, वो सब मिला के इंडियन यूनियन बनता है। पब्लिक एड वैसे अपने आप में एक पूरा महान एक सिलेबस है, पर आपको मोटा मोटा सा देखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल या कुछ कुछ है, उसी उसी के हिसाब से हमने अपना कोर्स बनाया हुआ है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट नाम से स्पष्ट है, पर कितना भी कोशिश कर लो इसका सवाल लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसका आरओआई काफी कम है, सबसे लास्ट में इसको छूना, इसके सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं एग्जाम में लगाने। मार्केटिंग काफी क्लियर है, एफएम अकाउंटिंग काफी क्लियर है, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकाउंटिंग में आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करनी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग में यूपीएससी के सारे आरटीज का लेवल सेम होता है, सिलेबस भी सेम होता है। इनफैक्ट जो यूपीएससी सी सेट का पेपर है वो भी सेम होता है, डिफिकल्टी लेवल, सवाल, वो सब भी, उसका भी हमारा एक बुक है जो सिर्फ यूपीएससी एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है गाइस। ठीक है। तो ये आपको करना है। अब सिलेबस में एचआर लिखा है, सिलेबस में क्या लिखा है, एचआर लिखा है या पर्सनल मैनेजमेंट लिखा है, वो देखते हैं। सिलेबस में लिखा है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यस। लेकिन हमें इसमें ओबी भी करना होता है, ओबी के सवाल भी आते हैं, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो एचआर का पार्ट है वो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जाम ओबी भी करना है। आरटीआई के 10 सवाल आते हैं, सारे के सारे ठीक होने चाहिए, इसमें अगर एक भी गलती हो गया तो फिर महापाप है, सिलेक्शन भूल जाओ। करंट इवेंट में एक कंसाइज और फैक्चुअल करंट इवेंट्स आपको करने हैं, कब तक के, पिछले 1 से 1.5 साल करने हैं। हालांकि पिछले 5 साल पुराने भी आते हैं पर उसका कुछ कर नहीं सकते। सो मोटा मोटा क्या है, अगर मान लो 15 सवाल आते हैं, सो 15 में से 12 पिछले 1 से 1.5 साल में आ जाएंगे, बाकी 3 हम छोड़ देंगे, हो गए तो हो गए, पर पुराने भी आता है कोई कोई सवाल।
कंप्यूटर भी काफी क्लियर है, इसका सिलेबस भी काफी क्लियर है। सो दिस इज द सिलेबस। अब हम लोगों ने इस सारे सिलेबस को कवर करने के लिए क्या किया वो आपको मैं दिखा देता हूं। सो जैसे ही आप हमारे साथ एनरोल करते हो, हम आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड भेजते हैं, और जिससे आप लॉग इन करते हो ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पैराडाइज। लॉगिन करने के बाद ऐसा दिखता है वो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड के हिसाब से पूरा सिलेबस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे पब्लिक एड है, मार्केटिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फ्रीडम मूवमेंट है, सब यहाँ सिस्टमेटिकली है। सो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं मैं कैसे होता है। जैसे कि चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही देख लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस है। अब इसके अंदर जाएंगे ना, तो किसी भी कीवर्ड के अंदर चलते हैं। मान लो हम लोग जाते हैं लिवरेज में, अगर गए तो आपको ना तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर वन, लिवरेज के ऊपर देयर विल बी अ वीडियो क्लास जहां टीचर ने सिस्टमेटिकली पूरा सिलेबस कवर किया होगा। नंबर टू, इसका पूरा कंटेंट भी यहाँ दिया हुआ है, तो आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, यूट्यूब, इंटरनेट, पीडीएफ कुछ नहीं छूना है। यहीं से आपको सारा पढ़ाई करना है, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाने हैं, एंड दिस हाउ द सिलेबस विल बी कवर्ड। तो लिवरेज के लिए हमने वीडियो क्लास देख ली, लिवरेज कीवर्ड के हमने बुक देख ली, और फिर लिवरेज का ही असेसमेंट होगा, उसके ऊपर सवाल। एंड ऑफ कोर्स एवरी क्वेश्चन इज अवेलेबल विद नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है। सो इस तरह लिवरेज को कीवर्ड को कवर करने के लिए मेरे पास कवर करने के लिए तीन चीजें हैं, वीडियो क्लास, बुक और असेसमेंट। इन तीन चीजों का प्रयोग करके मैं अपना लिवरेज का कीवर्ड खत्म करूंगा। इस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैं बाकी कीवर्ड खत्म करूंगा, और जैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होगा इस तरह मैं बाकी चीजें भी कवर करूंगा, चाहे वो कंप्यूटर नॉलेज है या फिर वो एचआर है, यहाँ में एक करके हम लोग कवर करेंगे। जब मैं ये सब कवर कर लूंगा, मैं फिर आता हूँ पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के ऊपर। तो जैसे यहाँ सारे पीवाईक्यू हम लोगों ने दिया हुआ है, चाहे वो 24 वाला, 22 वाला, 19 वाला, 18 वाला, तो ये सब आपको यहाँ जाके आप लगाओगे। ठीक है, पूरा देखिए सवाल है ये। और फिर ये करने के बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, फ्रेश पेपर, जो कि हम अवेलेबल करवाएंगे आपको अभी बाद में। तो इस तरह आपका पूरा तैयारी होगा। कुछ प्रिंटेड बुक्स है जो आपके हम घर भेजेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कोई इंटरनेट, यूट्यूब, पीडीएफ, कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। जो हम देंगे वही तैयार करना है, एंड यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।